दो तरह के आदमी आते हैं मेरे देखने में तो, एक वे हैं जिन्हें हम वाणी भूषण कहते हैं और दूसरे वे हैं जिन्हें हम प्राणी भूषण कहते हैं। एक वे जो वाणी भूषण हैं और दूसरे वे जो प्राणी भूषण हैं। आप अपनी कोटि तय कर लेवें कि आप वाणी भूषण हैं कि प्राणी भूषण हैं। एक सीमा तक वाणी भूषण भी आदरणीय है और प्राणी भूषण तो सभी सीमाओं में आदरणीय है। तो आप कौन से हैं भैया, वाणी भूषण की प्राणी भूषण? वाणी भूषण वो जिसकी जीव बोले, प्राणी भूषण वो जिसका जीवन बोले। वाणी भूषण भरोसा रखते हैं निवास में और प्राणी भूषण भरोसा रखते हैं प्रवास में। प्राणी भूषण और वाणी भूषण। प्राणी भूषण चरण चंचरीक होते हैं और प्राणी भूषण जो हैं वो आचरण पूज्य होते हैं और वाणी भूषण चरण पूज्य होते हैं। वाणी भूषण ध्यान रखते हैं बहुत हद तक पेट का और प्राणी भूषण ध्यान रखते हैं परिणामों का। पेट का ध्यान और परिणामों का ध्यान। अब आप अपनी कोटि तय करें। प्राणी भूषण जो हैं वो विचार को संभाल के संपादित करते हैं और वाणी भूषण वचन को। वाणी भूषण बाबूजी वचन व्यापार में भरोसा रखते हैं और प्राणी भूषण बुद्धि व्यापार में। आप तय कर लें कि आपकी कोटि कौन सी है, मां प्राणी भूषण की है कि वाणी भूषण की है। एक उद्यान में बहुत सी माताएं रोज बैठती कॉलोनी की तो खूब हंसी करती, खूब हंसी करती, खूब हंसी करती। किसी ने पता किया तो ज्ञात हुआ कि जेठ एक दूसरे की आलोचना प्रत्यालोचना में संलग्न रहती हैं तो खूब हंसी ठट्टा करती हैं। एक चमत्कारिक दिन आया जब सारी बाइयां शांत बैठी। उस आदमी को अचंभा हुआ कि आज शांत कैसी? तो उसने किसी से पूछा, जी आज तुम हंसी नहीं कर रही हो, कारण क्या है? तो वो कहती हैं कि जी आज सब की सब आई। जी आज सबकी सब आई हैं, तो अब किसकी मजाक बनाए, किसका हंसी करें? पंडित जी साहब लिखते हैं, राग द्वेष कर तार कथा कबहू न सुनीजे। करीजे नहीं, सुनीजे बाबूजी। तो ये है वाणी भूषण। और प्राणी भूषण क्या है बाबूजी?
जल मृतिका बिन और काछू नाही गहे अदत्ता। बिना दिए तो वे पानी और मिट्टी भी नहीं लेते हैं। और इधर हम तैयार बैठे हैं कि कुछ आ जावे, कुछ आ जावे। बाबूजी आप देखो, अब वाणी भूषण हो कि प्राणी भूषण हो, और ठीक से देखो तो वाणी भूषण भी नहीं हो, वाणी दूषण के तौर पे ही हम प्रयोग होते हैं आसपास, नहीं। अब वो कितना निंदनीय समाज होगा जो माओ और बहनों को आगे करके अपने युद्ध लड़ते हैं। मां की गाली, बहन की गाली, कितना कमजोर होगा वो आदमी। क्यों? क्योंकि सामान्यतया ये हमारे जीवन के कमजोर पक्ष माने जाते हैं। जिनसे हमें स्नेह होता है वो हमारी कमजोरियां बन जाती हैं। तो मां हैं या पिता हैं, हमारे कमजोरियों के तौर पे देख लेते हैं दूसरे लोग। तो कितना निर्बल आदमी होगा कि वो कमजोरियों का सहारा लेके वार करता है मेरे पर। अब आप देख लो। और बाबूजी, जिस आदमी के वचन में बल हो जाए तो समझिए बात में बल नहीं है। अब या तो वचन में बल होगा मां, या फिर बात में बल होगा। जिसकी बात में बल होता है उसके वचन में कभी बल नहीं होता। और जिसकी वचन में बल होए गुस्से से, जे काम कर नहीं है तुम्हें, तो समझिए कि वचन में ही बल है, बात में। अरे बात अपना वजन खुद रखती है, उसे अतिरिक्त बल की जरूरत थोड़ी ही होती है। तो ये सारे व्यापार करते हैं कौन? मां। वाणी भूषण। वाणी भूषण जीभ से ही बोलते रहते हैं। हमारे एक मित्र हैं, वे सौराष्ट्र बंधु है, सौराष्ट्र से उन्हें खूब अनुराग है। तो हमने कहा गुरु निष्ठा तो आपकी जैसी होनी चाहिए। क्यों कर? अरे आपके गुरु आव्रती थे तो संकल्पित हैं सबके व्रत लेने ही नहीं है, क्योंकि गुरु गुड़ और चेला चीनी नहीं हो जाएगा फिर। तो ऐसी गुरु निष्ठा सब में होनी चाहिए। अब मैंने कहा हम आपकी बहुत सी बातों से सहमत नहीं होते हैं, इससे सहमत हैं कि गुरु निष्ठा कैसी होनी चाहिए। यदि अपने गुरु का चारित्र मोहिनी कर्म का उदय रहा तो अपन भी बलहात चारित्र मोहिनी कर्म का उदय उदीरणा करेंगे उसके। क्योंकि गुरु गुड़ रहे मां और चेला चीनी हो जावे, ये तो ठीक नहीं है। चर्चा कर रहे हैं मां, दो तरह के आदमी अपने देखने में आते हैं। एक है वाणी भूषण और दूसरे हैं प्राणी भूषण। बाबूजी, वाणी भूषण तो किंचित कथनचित लोक पूज्य हो जाए, लेकिन वाणी भूषण तो किंचित कथनचित अवसर विशेष पे लोक पूज्य हो जाए तो हो जाए, लेकिन प्राणी भूषण त्रिलोक पूज्य होंगे, ये पक्का है। नहीं मां, तो जो वचनालापी है वो है वाणी भूषण, और जो व्यवहारालापी है वो है
प्राणी भूषण। अब आप देख लो मां, एक राजा की सभा में एक कवि पधारे, स्तुति गान शुरू हुआ राजा का, एक प्रशस्ति पड़ी राजा के सम्मान में। राजा कहता है वाह क्या बात है, तुम्हें 10 मोहरें दी जाती हैं। उसने 2-4 प्रस्तुतियां पढ़ी, 100 मोहरें, 1000 मोहरें दी जाती हैं तुम्हारे लिए। और स्तुति गान आगे बढ़े तो राजा कहते हैं 10,000 लाख मोहरें तुम्हें दी जाती हैं। बाद स्तुति गान जब पूरा हुआ, कवि महोदय पधारे कि महाराज लाख मोहरें दी जाएं। कह रहे कौन सी मोहरें? वही जो तुम अभी कह रहे थे। अरे तुम कह के हमें खुश कर रहे थे, हम कह के तुम्हें खुश कर रहे थे, बात खत्म हो गई। तुमने हमें प्रसन्न किया वचनों से, तो हमने तुम्हें वचनों से प्रसन्न किया। बात खत्म हो गई कि नहीं हो गई? ये वाणी भूषण है 100%। एक गांव में मां, बड़ा पहलवान उपस्थित हुआ, 7 फुट लंबा, जे बलिष्ठ शरीर। कहता है कोई माई का जाया हो तो मुझसे लड़ने आवे। अपमान हो गया गांव का। तो दंगल में घोषित हुआ तो अपमानित हुए सभी लोग। लोगों ने एक बनिया मानस से कहा कि भैया तुम ही देख लो कुछ, क्योंकि बुद्धि संपन्न होते हैं। बनिए का अर्थ ही होता है बनिए, बिगड़िए ना, बनिए। तो गए 85 साल के दादा और पहलवान को दंगल में कहते हैं जी भिड़ोगे तुमसे? लोग भी सोचते हैं मरा। अर्थी उठी आज एक आदमी की। 2 अपयस, एक तो इसकी चुनौती का अपयस झेलना पड़ेगा, दूसरा ये अपयस के आदमी मारा गया। और जैसे ही पहलवान ने दंगल में दांव लगाया बनिया मानस पे, तो वो कहता है सुन, हार जा, 10 लाख रुपया दूंगा। जिंदगी भर दाव पेच करता रहेगा, कमा ना पाओगे, पारितोषक न जुटा पाओगे। उसने भी सोचा रकम बड़ी है, इस ढंग से उसने ढोंग किया कि वो झट से गिरा के मानो चित्त हो गया। गांव की इज्जत बच गई। सबने बनिया मानस की प्रशंसा भी की। शाम अंधेरे में वो आदमी आया, कहता है सेठ मेरे पैसा निकालो। कौन से पैसा? वही जो तुम दंगल में कह चुके थे। सुनो, तुम अपना दाव लगा रहे थे, हम अपना दाव लगा रहे थे। जिसका चित्त हो जाए, जिसका लग जाए। तो मां, ये है वाणी भूषण। हम ही लोग 24 घंटे ऐसे ही दाव पेच लगाते रहते हैं मां। ऐसी कहीं पर मां मजेदार तो तब हो जाए आदमी के साथ यदि कन्या को देखने के लिए और पुत्र को देखने के लिए एक साथ में ही आ जाए 2 ही आदमी। अब जब कन्या को दिखाते हैं अपन, तो अपने आप को खूब नीचा दिखाते हैं, अरे अब गुजर रही है। और लड़के को देखने आ जावे तो विधायक जी के बाद यदि यहां कोई प्रतिष्ठित है तो वो अपना ही है। तो कितने चेहरे वाले चित्त हो जाते हैं हमारे, बताओ मां। ये कौन करता है? वाणी भूषण करते हैं। हम एक स्थान विशेष में गए तो
बच्चों को, गुरुकुल के बच्चों को बड़े पंडित जी साहब प्रवचन करना सिखा रहे थे, तो छल के संबंध में कह रहे थे माया धर्म पर। तो वे कह रहे हैं, उन्होंने कोई विशेष वाक्य कहे, तो एक शिशु बालक कहता है, पंडित जी साहब इस बात को ऐसे कहेंगे तो ये मिथ्याचार हो गया। वो कह रहे, बेटा ये मिथ्याचार नहीं, वाक्पटुता है। वो इनको ऐसा सिखा रहे थे कि मिथ्याचार को भी वाक्पटुता कह दो। क्यों? क्योंकि वाणी भूषण है मां, चित्र में और चरित्र में कोई मेल नहीं है क्या? बताओ बाबूजी। संसार माया है, धन माया है, जे कहने वाले भी प्रवचन के 10 लाख रुपया लेते हैं, नहीं ना? क्यों? क्योंकि वाणी भूषण है, वचन चांचल्य है खूब। और जो प्राणी भूषण है मां, जिनके ना ड्रेस ही रहे और ना एड्रेस ही रहे, ये है मां प्राणी भूषण है। वाणी भूषण हो ना हो, प्राणी भूषण है कि नहीं है? हमने पंक्तियां क्या पढ़ी? उपल खाज खुजावते, पंक्ति क्या है? मैं अभी मुझे, हाँ, इन सुथिर मुद्रा देख मृग गण उपल खाज खुजावते। अरे पंडित जी साहब के तो घरौंदे में घोंसला बना ले कोई तो वे भगा दे में। इधर तो देख लो, तपस्वियों के बाल इत्यादि में लोगों ने, पंक्षियों ने अपने आलय बना लिए कि नहीं बना लिए? भगवान बाहुबली के चारों तरफ तो बामियां बना ली उन्होंने कि जे बिना पेड़ पत्तों का अच्छा ठुट खड़ा है, तो तेने सिथ सुथिर मुद्रा देख मृग गण उपल खाज, पत्थर मान के खाज खुजाते हैं। तो क्या है? ये प्राणी भूषण है। भगवान की सन्निधि में, भगवान की सन्निधि में, भगवान की प्रवचन सभा में एक अलग से नियुक्त है पशुओं के लिए, तुम भी आमंत्रित हो, नहीं है? बताओ। इतर तो अपने ही पिताजी जो मर के गाय हो गए हैं या बैल हो गए हैं, पिताजी वैसे बैल ही होंगे, दुष्ट थे बहुत, गाय नहीं होंगे वे भी अपने घर में आमंत्रित हुए तो डंडा मार के भगा दें कि नहीं भगा दें? भगो भैया। वो भगवान की प्रवचन सभा में सुनिश्चित किया गया कि पशु भी आमंत्रित होंगे, और उतने ही आयताकार उनके प्रवचन प्रकोष्ठ तैयार किए गए, जितने आयत में देवों के थे, देवियों के थे, मुनियों के थे और मनुष्यों के थे। पशुओं के साथ छोटे तो आयत में नहीं बनाए गए ना उनके प्रकोष्ठ, बराबर प्रकोष्ठ बनाए गए। क्यों? क्योंकि वो क्या है बाबूजी? प्राणी भूषण हैं। और हम सभी लोग क्या हैं? वाणी भूषण हैं। और वाणी भूषण में क्या वाणी ही है, दूषण है, भूषण तो है ही नहीं। ऐसी कहते हैं मां कि सुनने वाला शर्मिंदा हो जाए, नहीं हो जाए? बताओ आप खुद। जबकि यह है मन में हो ये सो वचन उचरिए, वचन हो ये सो करिए, सरल तिहु जोग अपने देख निर्मल। तीनों योग अपन को सरल करने हैं मां। तभी तो पंक्ति पड़ी, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ती ते सहज टरे ते। इसकी पहली पंक्ति क्या है?
कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे। और ज्ञानी के छिन माही। और ज्ञानी कौन है? ज्ञानी के छिन माही। लेकिन ज्ञानी कौन? त्रिगुप्ती ते सहज टरे थे, जिनके मन और वचन और शरीर अपने हाथ में है। आखिरी बात मां, एक बात, जैसे ठहरा हुआ पानी हो बे और एक पत्थर उसमें फेंक दो तो कितनी लहर बनाएगा? एक लहर बनाता है, लेकिन एक दूसरी को धक्का देता है, दूसरी तीसरी, तीसरी चौथी पांचवी छठवीं को धक्का देता जाता है कि नहीं देता जाता? अब आप देख लो कि हम अपने योग चांचल्य का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। तो वाणी दूषण से अच्छा है कि वाणी भूषण ही बन जाओ। और जब वाणी भूषण बन जाओ तो बाबूजी प्राणी भूषण बन जाओ। जैन मंदिरों में लड़ाई की बड़ी संभावनाएं बनती हैं चतुर्दशी के लिए, नहीं? एक आखिरी बात कहेंगे, है ना? एक बड़े राजा थे मां, एक बड़े राजा थे जिनके की सिर में दर्द हुआ। वैद्य ने कहा कि चंदन का लेप करिए, तो स्नेहल रानियां कहती हैं कि हम बनाएंगे चंदन का लेप। जी अच्छी बात है। उन्होंने बनाना शुरू कर दिया लेप, और बहुत सारी चूड़ियां थीं तो वे खनकने लगी, खन 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 खन। तो हुआ ये कि राजा की वेदना में वर्धन हो गया। राजा आवेश से कहते हैं कि कौन कमबख्त शोर करता है। जी रानियां चंदन पीसती हैं, मना कर दीजिए ना पीसें, क्योंकि पीड़ा में बढ़ोतरी हो गई है। थोड़ी देर बाद राजा देखते हैं कि आवाज बंद हो गई, शांत हो गई। तो कहते हैं क्या सच में ही मेरे लिए अब चंदन नहीं पीसा जा रहा? नहीं, पीसा तो जा रहा है, तो आवाज क्यों नहीं आती? जी इसलिए कि अब हर एक हाथ में एक चूड़ी रह गई है। इसलिए मां देखिए, आप अपने योगों के माध्यम अपनी मौजूदगी तो दर्ज कराइए, लेकिन इतनी उपस्थिति दर्ज कराएं अनुपस्थिति के साथ में। प्राणी भूषण हम सभी लोग हैं या नहीं हैं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन नहीं, प्राणी भूषण तो है ही नहीं हम सभी लोग। वाणी भूषण का तो पता नहीं है कि हम वाणी भूषण हैं कि नहीं हैं, लेकिन प्रथम चरण में वाणी भूषण बनिए। जीव से बहुत बोल रहे हैं, अब जीवन से बोलिए। और जीवन से बोलते हैं कौन? जो प्राणी भूषण होते हैं। हम जयमाला में पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं? हे गुरुबर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नस्वरता का दिग्दर्श, सच्चा दिग्दर्श करा। तो ये क्या है मां? जीवन से बोल रहे हैं। तो बाबूजी जो प्राणी भूषण होते हैं वो जीवन से बोलते हैं, और जो वाणी भूषण होते हैं वो जीव से बोलते हैं। आप अपनी कोटि तय कर लें कि मुझे किस में अपना ठहराव बनाना है। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर मंगल सागर जी मुनि महाराज की जय।